We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क जो अपनी गलतियों से कभी नहीं सीखता। भारत से बार बार पिटने के बावजूद वो कभी नहीं सुधरता। मानो जिद और जिल्लत उसकी रगों में है। भारत जब चाहे उसकी हलक को सुखा सकता है, जब चाहे पाकिस्तान की धरती पर सैलाब या आफत ला सकता है। भारत ने अगर सिंधु वाटर सिस्टम का पूरा पानी रोक लिया तो पाकिस्तान सिर्फ प्यासा ही नहीं बल्कि भूखा भी मरेगा। आटे के लिए तरसते पाकिस्तान में खाद्यान्न संकट गहरा हो जाएगा। और अगर भारत ने इंडस वाटर सिस्टम में बेइंतहा पानी रिलीज कर दिया तो पाकिस्तान का एक बड़ा हिस्सा पानी पानी हो जाएगा। वहां तबाही आना तय है। मतलब ना बम ना बारूद। पाकिस्तान के लिए अब पानी यमदूत बनने वाला है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते में निचले स्तर पर है। लेकिन हिंदुस्तान ने एक बार फिर बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को तवी नदी में आने वाली भीषण बाढ़ की चेतावनी दी। इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय उच्चायोग ने इसकी जानकारी पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को दी। तवी नदी का वाटर लेवल बढ़कर 12 फीट तक पहुंच गया है, जबकि 14 फीट को डेंजर लेवल माना जाता है। हम आपको बता दें कि जम्मू से गुजरने वाली तवी नदी चेनाब नदी में जाकर मिलती है। सियालकोट जिले में सैलाबी अलर्ट को लेकर भारत ने पाकिस्तान से जानकारी साझा की थी। इंडस वाटर ट्रीटी के दौरान इंडस वाटर कमिश्नर नदियों से जुड़ी जानकारी साझा करते थे। क्योंकि इस समय सिंधु जल समझौता स्थगित है, ऐसे में जानकारी साझा करने का सवाल ही नहीं उठता। लेकिन भारत ने हमेशा मानवता को ऊपर रखा है, इसलिए पाकिस्तान के एक बड़े सूबे को भारत ने बर्बाद होने से बचा लिया। ऑपरेशन सिंदूर में इंडियन आर्मी से पिटने के बावजूद फील्ड मार्शल मुनीर सीखने समझने को राजी नहीं है। दहशतगर्दी को लेकर भारत ने पाकिस्तान को कभी ना भूलने वाला सबक सिखाया है। ऑपरेशन सिंदूर में हिंदुस्तान के वीरों ने न सिर्फ पाकिस्तान का बारूदी गुरूर मिट्टी में मिला दिया, बल्कि मुनीर एंड कंपनी को अगली किसी हिमाकत के लिए टुकड़े टुकड़े होने के लिए तैयार रहने का अल्टीमेटम भी दे दिया। लेकिन क्या अब पानी बनेगा पाकिस्तान का काल? क्या पानी पर लिखी जाएगी पाकिस्तान का वजूद मिटने की कहानी? पानी को लेकर पाकिस्तान में किस तरह का खौफ पसरा है, खुद उनके वजीर आजम की जुबानी सुन लीजिए। मैं ये बताना चाहता हूँ आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गो बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। कभी प्यासा मरने का खौफ, हलक सूखने का डर, तो कभी डूबकर बर्बाद होने की आशंका। पाकिस्तानी हुक्मरानों और आवाम को अपना आने वाला मुस्तकबिल दिखने लगा है। पाकिस्तानी आर्मी की दहशतगर्दी को बढ़ावा देने की पॉलिसी के बरक्स पाकिस्तान के मिटने का डर सताने लगा है। ये तस्वीरें पाकिस्तान में आए सैलाबी कहर की हैं। पानी ने पाकिस्तान पर ऐसा प्रहार किया जिससे ये मुल्क दहल उठा। स्वात से कराची तक और लाहौर से इस्लामाबाद तक तबाही और बर्बादी का पानी पसर गया है। इस सैलाबी आफत ने पाकिस्तान में 1000 से ज्यादा जिंदगियां ली है। सैलाबी प्रहार का यही मंजर पाकिस्तानी पंजाब के सियालकोट में भी दिख सकता है। लेकिन भारत ने बड़ा दिल दिखाया।
और पाकिस्तान को तवी नदी में आए सैलाबी उफान की वक्त रहते वार्निंग दे दी। हालांकि एहसान फरामोश पाकिस्तान भारत के इस कदम को कूटनीतिक चाल के तौर पर इस्तेमाल करने से बाज नहीं आ रहा है। भारत के खिलाफ पाकिस्तानी मीडिया में इस बात का हल्ला है कि भारत ने ये वार्निंग इंडस वाटर ट्रीटी यानी IWT के तहत दी है, जबकि पहलगाम हमले के बाद ही भारत ने सिंधु जल संधि को सस्पेंड कर दिया था। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के साथ हुई इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया था, जिसके बाद से ही भारत किसी भी तरह की जानकारी नदियों को लेकर पाकिस्तान के साथ साझा नहीं कर रहा था। लेकिन कल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में बारिश हो रही थी और तवी नदी जो थी वो उफान पे थी, इसकी जानकारी जो है वो भारत ने पाकिस्तान को मुहैया करवाई है। लेकिन ये पहला मौका है जब भारत ने ये जानकारी जो है वो इंडियन हाई कमिश्नर के जरिए पाकिस्तान तक पहुंचाई है। इससे पहले जब दोनों देशों के बीच इंडस वाटर ट्रीटी हुआ करती थी, उस दौरान जो इंडस वाटर कमिश्नर होते थे उनके जरिए ये जो जानकारी है वो एक दूसरे से साझा की जाती थी। लेकिन इस बार भारत ने इंडियन हाई कमिश्नर के जरिए पाकिस्तान तक ये जानकारी पहुंचाई है कि तवी नदी जो है उसमें एक तरह से बाढ़ जो है वो आई हुई है और इसका नुकसान पाकिस्तान के इलाकों में हो सकता है। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो सियालकोट का एक बड़ा हिस्सा तवी नदी के किनारे में यहां पर आता है। ऐसे में यही कारण है कि भारत ने ये जानकारी जो है वो पाकिस्तान को मुहैया यहां पर करवाई है। पाकिस्तानी पंजाब का सबसे बड़ा जिला सियालकोट भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के मिसाइल हमले की जद में आया था। यहां मौजूद हिजबुल मुजाहिदीन के लॉन्चिंग पैड महमूना जोया सेंटर को भारतीय सेना ने तबाह कर दिया था। उसी सियालकोट पर जब सैलाबी कहर का खतरा मंडराया तो भारत ने बड़ा दिल दिखाते हुए पाकिस्तान को आगाह कर दिया। लेकिन मुनीर एंड कंपनी ये साफ समझ ले कि भारत बार बार उसे आगाह करने वाला नहीं है। दरअसल गरीबी और भुखमरी की मार झेल रहे और टुकड़े टुकड़े होने के कगार पे पहुंच चुके पाकिस्तान के लिए पानी नई परेशानी बनने वाला है। भारत ने पाकिस्तान के साथ इंडस वाटर ट्रीटी को स्थगित कर दिया है, जिससे इस आतंक परस्त मुल्क के लिए नई मुसीबत खड़ी हो गई है। अब पाकिस्तान पर प्यासा मरने और डूबकर फना होने का डबल खतरा मंडराने लगा है। भारत ने अगर इंडस वाटर सिस्टम का पूरा पानी रोक लिया तो पाकिस्तान पानी के लिए बूंद बूंद को तरस जाएगा। उसका पूरा एग्रीकल्चर सेक्टर तबाह हो जाएगा। आटे के लिए लड़ भिड़ रहे पाकिस्तानियों के पास खाने के लिए घास तक नहीं बचेगी। वहीं दूसरी तरफ अगर हिंदुस्तान ने इंडस वाटर रिवर सिस्टम में पानी का प्रवाह तेज कर दिया तो पाकिस्तान का सिंध और पंजाब सूबा डूबकर उजड़ जाएगा। पाकिस्तान के लिए इंडस वाटर सिस्टम इतना अहम क्यों है, अब इसे समझिए। पाकिस्तान की खेती में 80% रकबे के लिए सिंचाई का पानी सिंधु वाटर सिस्टम से ही आता है। पाकिस्तान में कुल अनाज उत्पादन का 90% हिस्सा इंडस वाटर सिस्टम पर निर्भर है। पाकिस्तान की 80% आबादी पीने के पानी के लिए सिंधु नदी बेसिन पर निर्भर है। पाकिस्तान की जीडीपी में इंडस बेसिन के पानी का योगदान करीब 26% है। अब सोचिए, भारत ने अगर इंडस वाटर रिवर सिस्टम का पूरा पानी रोक लिया तो किस तरह पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूट जाएगी। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।